जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 7 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया गया x अंडर रूट x प्लस 2, हमें इसका करना है समाकलन। और इससे पहले लिखा गया था प्रश्न 1 से लेकर के 37 तक जो भी प्रश्न होंगे उनका हमें करना है समाकलन। यानी प्रश्न 1 से 37 तक में जो भी प्रश्न आएंगे उसका करना हमें समाकलन है। 1 से 37 से यह हम प्रश्न संख्या 6 तक पहले ही पढ़ चुके हैं। यह प्रश्न संख्या 7 से हमें पढ़ना है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है x अंडर रूट x प्लस में 2 और इसका करना है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। यह लिख देते हैं d और x। यह पहला पद या दूसरा पद जब कोई दो पदों के रूप में होता है तो हम उसका समाकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पहला मान लेते u है, यह मान लेते पहला दो v है। तो यह u और v है। जब दो चीजें होंगी तो यह गुणे के रूप में होंगी, इसका कोई हमारे पास फार्मूला नहीं होता है। जब फार्मूला नहीं है तो हमें इस विधि से नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल एक विधि पढ़ेंगे कि जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से ही अधिकतर क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यह अंडर रूट है, अंडर रूट में x प्लस 2 दिया गया। यह हमारे लिए डिस्टर्ब का काम कर सकता है, लेकिन यह x है। x का अगर करना चाहें तो समाकलन आसानी से कर लेंगे, लेकिन यह दिख रहा है तो इसी को मानेंगे। लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर मान लेते हैं हम लोग t। जो भी पद मानते हैं हम उसका करते हैं अवकलन। तो यह x है, x का अवकलन करेंगे तो एक और अचर है, अचर का हो जाएगा हमारा 0 और साथ में लिखेंगे dx बराबर हमारा है d और t। यह dx का कोई अंक नहीं है तो एक होगा, तो जहां पर dx होगा dx की जगह हम लिख सकते हैं dt और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ पर x बचेगा, लेकिन हमें x की जगह तो x अगर मिल गया, x dx मिलता हो तो dt कर लेते थे, लेकिन हमें एक dx मिला है तो x का अगर मान चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे, यह प्लस में 2 इधर गया तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा बचेगा t और माइनस में हो जाएगा हमारा 2। जहां पर x होगा x की जगह प्रयोग करेंगे t माइनस 2 और एक dx यानी dx की जगह लिखेंगे dt और यह हमारा समीकरण 1 हो गया। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इंटीग्रेशन x है, x की जगह लिखेंगे t माइनस में 2 और यह अंडर रूट में था तो अंडर रूट है, अंडर रूट में यह x प्लस 2 को माना गया है t तो लिखेंगे t और लिखा गया हमारा dx, लेकिन dx को माना गया d और t। अगर गुणा के रूप में तो गुणा कर सकते हैं, t का गुणा t में करेंगे तो t की पावर 1 और 1 मिलकर के हो जाएगी 2 माइनस 2 का गुणा t में तो 2 और t। यह पूरा अलग है और यह पूरा अलग है और दिया गया है d और t। क्योंकि यह पहला अलग है, यह दूसरा अलग है, अब समाकलन कर सकते हैं। हमेशा पावर को 1 जोड़ेंगे तो t की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है, फिर t है, t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में 1 बटे 1 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट c। तो t है, t की जगह हम रख सकते हैं x प्लस 2 तो t का मान भी साथ में रखेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 की पावर 2 और 1 मिलकर के 3 बटे 2 और 1 3, फिर चिन्ह माइनस का 2 लिखा गया 1 और 1 2, यहां से 2 और यह 2 आपस में कैंसिल तो t की पावर 1 और 1 मिलकर के 2, लेकिन t का मान हमारा दिया गया x प्लस 2, लेकिन x प्लस 2 की पावर 1 और 1 2 और यह 2 और यह 1 और 1 2 मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे और प्लस में कांस्टेंट बचेगा हमारा c और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 8 दिया गया x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। यह पहला पद या दूसरा पद, वैसे तो कर नहीं सकते लेकिन हम मान करके जरूर कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन और dx लिखेंगे माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t मान लेते। यह जो पूरा पद दिया गया उसे मान लिया हम लोग t। 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर मान लिया t, यानी जो अंडर रूट में दिया गया तो उसको मान लिया है t। जो मानते हैं हम उसका करते हैं अवकलन। तो यह अचर है, अचर का अवकलन हो जाएगा 0 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। जो भी पावर होती है पावर अवकलन में बाहर हो जाती है और 2 के साथ गुणा करेंगे 2 दूना हो जाएगा
4 और x की पावर एक कम होगी, दो में से एक कम करेंगे पावर बचेगी एक और साथ में लिखेंगे dx बराबर dt। हमारे पास x dx दिख रहा है लेकिन यह 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, इधर पूरा इधर जाएगा तो भाग में x dx बराबर dt बटे में 4। जहां पर x dx दिखेगा वहां पे लिखेंगे dt बटे 4। x dx वहां पे लिख सकते हैं dt बटे 4, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट यह 1 प्लस 2x² को हम मान लेते t और इसको मान लेते साथ में समीकरण नंबर 1। यह हो गया हमारा t और x dx है, x dx को लिख देते हैं dt बटे में 4। चूंकि 4 कांस्टेंट है 4 आ जाएगा बाहर, लेकिन 1 बटे 4। अगर अंडर रूट लगा है तो उसकी मतलब यह है कि जो पावर दी गई वह आधी है, तो t की पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 फिर 1 बटे 2 प्लस में 1 और प्लस में कांस्टेंट हमारा c और इसको मान सकते हैं समीकरण 2। यह सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 4 2 1 कम 2 2 और 1 3, तो 3 और 2 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो लिखेंगे 2 बटे में 3 और t दिया गया क्योंकि t का मान है 1 प्लस 2x² तो लिखेंगे 1 प्लस 2x² की पावर 2 1 कम 2 और 1 3 और बटे में हमारा 2 प्लस में लिया गया कांस्टेंट c। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 3 में 2 3 6, तो लिखेंगे 1 बटे 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 2x² की पावर 3 बटे 2 प्लस में c। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है 4x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस में 1 दिया गया है। इसको करना है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन और लिख देते हैं dx। यह जो दिया गया इसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना अंडर रूट को छोड़ करके जो भी पद दिया है उसी को मानेंगे, तो x² प्लस में x है प्लस में 1 d बराबर मान लेते हैं हमारा दिया गया है t। अगर अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आएगा तो लिखेंगे 2x, यह x का मान 1 प्लस अचर का मान 0 और dx बराबर में दिया गया है dt। चूंकि 2x प्लस 1 दिख रहा है, ऊपर 2x प्लस 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से इन दोनों में से 2 को कर सकते हैं कॉमन। जैसे ही 2 को कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस में 1 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस x प्लस में 1 dx। इसको तो माना गया t, तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2x प्लस 1 dx है और इसको आया मान हमारा dt। यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 1 dx पूरे को लिख सकते हैं dt, लेकिन इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है 2 को भेज देते हैं बाहर। इसकी जगह 2x प्लस 1 है 2x प्लस 1 dx है बराबर हमारा dt, तो लिखेंगे dt अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस 1 इसको मान लिया गया t, तो लिखेंगे अंडर रूट t। t की पावर आधी होगी तो लिखेंगे 2t की पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c और t का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 2 और t का मान हमारा दिया गया x² प्लस x प्लस 1 बटे और इसकी भी पावर है 1 बटे 2 प्लस 1 यानी 2 1 कम 2 2 और 1 3 और 3 बटे 2। नीचे के सवाल गए 3 बटे 2 और 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 2 और बटे में आएगा 3 और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे c। तो 2 गुना 4 और बटे 3 ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3 बटे 2 प्लस में c। यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। प्रश्न संख्या 10। 1 बटे x अंडर रूट x हमें करना है समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सबसे पहले यह अलग पद है, यह अलग पद, 2 पद है वो अभी बटे के रूप में तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंडर रूट x बराबर t। जो अंडर रूट x दिया गया उसको मान लिया हम लोग t। अंडर रूट x का करेंगे अवकलन तो मिलेगा क्या, तो लिखेंगे अंडर रूट x का अवकलन होता है 1 बटे 2 अंडर रूट x dx बराबर हो जाएगा d। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट भी नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करके बना जरूर सकते हैं, तो लिखेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यक्स है एक्स को अंडर रूट एक्स की पावर 2 माइनस में अंडर रूट एक्स लिख देते हैं और dx। पहला पद और दूसरा दोनों में से कॉमन कर सकते हैं अंडर रूट एक्स को, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। अगर इसको कॉमन कर सकते हैं तो लिखेंगे 1/, अंडर रूट एक्स और हमारा बचेगा अंडर रूट एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो माइनस में 1 और बचा है dx। अगर हम इस पूरे को मान ले t तो यह अंडर रूट एक्स दिया गया, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो लिखेंगे अब यहां पर माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर दिया गया है t। अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, अचर अचर का मान हो जाएगा 0 और साथ में लिखेंगे dx बराबर में dt। यह इक्वेशन नंबर 1 है, यह इक्वेशन नंबर 2। इस पूरे अंडर रूट एक्स माइनस 1 इसकी जगह तो हम t लिख सकते हैं और 1/, अंडर रूट एक्स dx दिया, लेकिन हमें एक्स्ट्रा में 2 बच रहा है तो 2 गुणा में इधर जाएगा, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में लिखेंगे 1/, अंडर रूट एक्स dx बराबर dt और यह 2 भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में तो 2 हो जाएगा dt। इसको इक्वेशन नंबर 2 न मान करके हम मान लेंगे नीचे वाले को। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अंडर रूट एक्स dx, 1/, अंडर रूट एक्स dx को लिखा जाएगा 2 dt बटे अंडर, यह दिया गया अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको माना गया है t। चूंकि यह 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे आगे 2, अगर 1/x होता तो उसका लिखते हैं log, लेकिन यहाँ पे t है तो लिखेंगे log मॉड ऑफ t और प्लस में कांस्टेंट c। 2 log मॉड ऑफ t की वैल्यू हमारी दी गई अंडर रूट एक्स माइनस में 1 और प्लस में दिया गया हमारा c और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। प्रश्न संख्या 11 लिखा गया x बटे अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसकी कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान बड़ा होगा तो इसका समाकलन क्या होगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन dx, तो लिखेंगे माना x प्लस 4 बराबर t। अगर जो भी मानते हैं उसका हम करते हैं सर्वप्रथम अवकलन, तो x का अवकलन होगा 1, साथ में लिखेंगे dx, यह अचर है, अचर का मान हो जाएगा 0, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और t है, t का हो जाएगा dt। तो इसको यह मान लेते हैं समीकरण है, यह भी हमारा समीकरण, लेकिन x dx आता तो लिख देते dt, लेकिन हमारा केवल dx है, dx या dt तो लिख सकते हैं, लेकिन इस x का क्या किया जाए। तो x का मान निकाल गया, यहाँ पे x प्लस 4 बराबर t माना गया है तो यहाँ से पक्षांतर करते हैं, यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में लिखेंगे x बराबर t माइनस में 4, जहां पर x होगा वहां पे लिखेंगे t माइनस 4, इसको माने समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। लेकिन इंटीग्रेशन x की जगह में लिखना है t माइनस में 4 बटे अंडर रूट है, लिखे अंडर रूट, लेकिन x प्लस 4 है, x प्लस 4 को माना गया था t तो लिखेंगे t, और dx है, dx हमारा है dt। इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, t अगर अंडर रूट में कुछ भी है तो उसका मतलब है पावर आधा है, तो t है बटे में t की पावर 1/2 माइनस अलग अलग यहीं से कर देते हैं, तो लिखेंगे 4 बटे t की पावर 1/2 और dt। अब अलग अलग चूंकि यह एक इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर 1/2 दी गई है, यहाँ भी पावर इसको ऊपर दे दे तो पावर माइनस में, क्योंकि एक फार्मूला होता है a की पावर m बटे a की पावर n। अगर आधार बराबर तो घाते जुड़ जाती है तो लिखेंगे a की पावर m प्लस में n, यहाँ भी आधार बराबर तो घाते जुड़ेंगी तो लिखेंगे t की पावर 1 प्लस 1/2, फिर माइनस 4 लिखा गया है, यह पावर ऊपर चले तो लिखेंगे माइनस में t की पावर माइनस में 1/2 और साथ में दिया गया है dt। इसका समाकलन करते हैं तो पावर हमेशा जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, साथ में समाकलन भी कर देंगे तो t है तो t की पावर 2 एकम 2 और 1 3 है, 3/2 प्लस में हमेशा जोड़ेंगे 1/3/2 प्लस में 1, फिर माइनस 4 लिखा गया है,
पावर माइनस टी है, टी की पावर माइनस में 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस में हमारा कांस्टेंट सी। आगे देखते हैं, 2 और 2 और 3 मिलकर के 5, टी की पावर 5/2 और टी है, टी का मान दिया गया x प्लस 4, तो लिखेंगे x प्लस 4 की पावर 2 और 3 5, 5/2 फिर बटे 2 और 3 5, 5/2 और यह 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा 5, फिर माइनस 4 लिखा है, 4 लिख देते हैं, और t है, t का मान हमारा दिया गया x प्लस 4 और 1 है, 1 में से आधा, आधा को घटाएंगे तो फिर से आधा ही बचेगा बटे 1 है, 1 में से आधा को घटाना है मतलब आधा बचेगा, यानी 1/2, जो 2 है वह चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 4 के साथ गुणा और प्लस में दिया गया हमें सी, तो लिखेंगे 2/5 x प्लस 4 की पावर 5/2 माइनस 2 चौक को 8 और यह पावर 1/2 है, तो मतलब कड़ी में लिख सकते हैं, लेकिन x प्लस 4 और प्लस में कांस्टेंट दिया गया है c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 12 देखा गया x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5, हमें करना है समाकलन, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन और करना है dx। या कैसे जाए, x की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3 है, अगर 2 होती तो स्क्वायर के रूप में तोड़ते, 3 होता तब भी फार्मूले में तोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे 1/3 है जो कि हम फार्मूला ऐसा होता ही नहीं है, तो माने क्या, अगर इसको मान लेंगे, मान लेते यह x की पावर 3 माइनस 1 को मान लेते हैं t, तो अगर अवकलन करेंगे तो हमारा आएगा 3x स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 5 दिया गया है, जो x की पावर 5 है इसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, तो x की पावर 3 तोड़ेंगे और x की पावर 2, तो लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, अगर गुणा जोड़ेंगे क्योंकि आधार बराबर तो खाते हमेशा जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा वापस से 5, लिख देते हैं डी, तो लिखेंगे माना x की पावर 3 माइनस 1 बराबर दिया गया हमें टी, अगर अवकलन करेंगे तो 3x की पावर 2 और यह अचर, अचर का मान 0, साथ में लिखेंगे dx बराबर में dt, तो x की पावर 2 dx dt, साथ में 3 भी है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर dx है, अगर यह 3 नहीं होता तो x स्क्वायर dx बराबर हम लिख सकते थे dt, यह 3 डिस्टर्ब करेगा तो 3 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, लेकिन x स्क्वायर dx बराबर dt बटे में 3, इसको एक समीकरण मानेंगे, ऊपर वाले को भी एक समीकरण, तो लिखेंगे, लेकिन यह x की पावर 3 का क्या करें, तो x की पावर 3 का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यह माइनस में 1 है, उधर गया तो प्लस में है, तो लिखेंगे x की पावर 3 बराबर t प्लस में 1, इसको समीकरण नंबर 1, यहाँ पे समीकरण नंबर 2, इंटीग्रेशन, यह x की पावर 3 माइनस 1 को मान लिया t, t की पावर हो गई हमारी 1/3 इंटू x है, x की पावर 3, x की पावर 3 का मान दिया गया है t प्लस में 1 और dx, x स्क्वायर dx हमारा बन रहा है dt बटे में 3, तो लिखेंगे dt बटे में 3 तो कांस्टेंट है, इसको लिख देंगे बाहर, तो लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन, इसका गुणा कर सकते हैं, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, लेंगे t की पावर 1/3 प्लस में 1, इस t की पावर 1 है तो लिखेंगे 1, फिर प्लस t की पावर 1/3 का गुणा 1 में, तो t की पावर 1/3 dt, समाकलन करेंगे, यह तो कांस्टेंट है तो लिखेंगे 1/3, ब्रैकेट में हमेशा पावर 1 जुड़ती ही रहती है, लिखेंगे t की पावर 3 1 3 और 1 4,
तो 4/3 पहले से और प्लस में करना हमें 1 और बटे 4/3 प्लस में करना है 1, फिर प्लस टी की पावर 1/3 तो लिखेंगे टी की पावर 1/3 प्लस 1 करना है बटे 1/3 प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट हमारा हो जाएगा सी 1/3 ब्रैकेट में टी का मान हमारा दिया गया एक्स की पावर 3 माइनस 1, लेकिन एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 1 कम 3 और 1 3 और 4 मिलकर के 7/3 बटे 3 1 कम 3 और 1 3 4 जोड़े 7 7/3, लेकिन यह 3 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 3 और बटे में हमारा रहेगा 4। फिर प्लस टी की पावर है और टी का मान हमारा है एक्स क्यू माइनस में 1, तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस में 1 3 1 कम 3 और 1 4 बटे 3 बटे पूरे के 3 1 कम 3 और 1 4, यह बटे तो 4, लेकिन यह जो 3 है यह चला जाएगा हमारा ऊपर, चूंकि 3 दोनों में ही है तो 3 को कर लेते हैं हम लोग कॉमन। जैसे 3 कॉमन करेंगे तो 3/3 आएगा और यह 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा केवल एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3/4, फिर प्लस यह 3 तो खत्म हो गया, यहां पे बचा एक्स की पावर 3 माइनस 1/4 इसकी पावर 4/3 प्लस में सी, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि यह कट गया, अगली लाइन नोट ना करके हम यहीं पे डायरेक्ट छोड़ दें। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में दिया एक्स की पावर 2/2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 का होल क्यूब, तो इसको कैसे करें, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन या डी एक्स, तो लिखेंगे माना 2 प्लस 3 एक्स क्यूब बराबर मान लेते हैं टी, यानी जो भी अंदर ब्रैकेट में दिया गया उसको मान लिए हम लोग टी। 2 का अवकलन करेंगे 0 और पावर 3 है बाहर आएगा तो 3 त्रिका 9 और एक्स की पावर 1 कम होगी तो बचेगा हमारा 2 और डी एक्स बराबर में दिया गया है डी। एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन 9 नहीं, तो 9 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे में 9, और इसको समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण नंबर 2, तो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिखेंगे डी टी बटे में 9, और यह पूरा हमारा है 2 प्लस 3 एक्स क्यू, 2 प्लस 3 एक्स क्यू को माना गया टी और टी की पावर हो गई 3, और ये 9 कांस्टेंट है तो 9 को लिख देते हैं बाहर, और यह बटे में तो इसको ऊपर भेजेंगे तो लिखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन टी की पावर -3 डी टी, 1/9 समाकलन करते हैं इसका, तो टी की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट सी, 1/9 इंटू टी की पावर -3 है प्लस में 1, यानी 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा टी की पावर -2, और उससे पहले टी का मान हमारा दिया गया है 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 की पावर 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का, बटे 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा -2 और प्लस में कांस्टेंट 6, चूंकि अब पावर माइनस में तो इसको भेजेंगे बटे में, लिखेंगे आगे 9 दूनी 18 हो जाएगा 1/18, लेकिन चिन्ह दिया गया है माइनस का, ब्रैकेट में 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, चूंकि यह ऊपर माइनस में पावर थी यह जाएगा तो हमें 1 के बटे या 18 के साथ में ही लिख देते हैं, 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट सी, और यही होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 14 लिखा गया 1/x log x की पावर m dx, कंडीशन दी गई x इज ग्रेटर देन 0 m नॉट इक्वल टू 0, यानी m नॉट इक्वल टू 1, यानी m का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और साथ ही x का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें बताना है मान क्या होगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन
सबसे पहले 1/x है या log x, पावर दी हुई है m, जो भी पावर तो किया कैसे जाए, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना log x बराबर हमारा दिया गया है t, log x है, अवकलन करेंगे 1/x dx बराबर dt, 1/x dx तो दिख ही रहा है, तो उसकी जगह लिख देंगे dt, इसलिए समीकरण नंबर 2। और ऊपर वाले के समीकरण नंबर 1, इंटीग्रेशन 1/x dx है, 1/x dx बराबर लिखेंगे dt और बटे log x था, log x की जगह t और t की पावर हमारे दी गए है m, जो पावर बटे में है यानी t की पावर m है, या बटे में इसको भेजेंगे ऊपर तो लिखेंगे इंटीग्रेशन t की पावर माइनस में m dt। तो हमेशा जब समाकलन करेंगे तो पावर एक जोड़ेंगे तो लिखेंगे t की पावर माइनस m प्लस 1/- m प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c, और यहाँ पे t का मान रख सकते हैं, t का मान दिया गया है log x, तो लिखेंगे log x की पावर माइनस m प्लस 1, 1 को पहले और माइनस m को बाद में, तो लिखेंगे 1 माइनस में हो जाएगा हमारा m, और बटे माइनस को बाद में लिख, माइनस m को बाद में, प्लस 1 को पहले, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस में m, और प्लस में कांस्टेंट हमारा c, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है x/9 माइनस में 4x² dx दिया गया है, इसका अवकलन करना है, सही समाकलन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 9 माइनस में 4x² बराबर है t के, अवकलन करेंगे अचर अचर का मान 0, तो माइनस में 4 और 2 बाहर आ जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8, x की पावर 1 ही बचा, 1 घटाएंगे और साथ में लिखेंगे dx बराबर dt, -8 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यक्स dx बराबर dt बटे माइनस में 8, यक्स dx इसकी जगह लिखेंगे dt बटे -8, लिखेंगे इंटीग्रेशन है, यह x dx की जगह लिखेंगे dt बटे माइनस में 8, और पहले है 1/9 माइनस में 4x² को लिखा गया t, तो लिखेंगे t, माइनस में 8 कांस्टेंट है तो बाहर भेजेंगे, तो लिखेंगे 1/-8 इंटीग्रेशन 1/t dt, 1 जो t है या 1/x होता है लॉग का, तो लिखेंगे -1/8 लॉग मॉड ऑफ x, x की t है और प्लस में कांस्टेंट c, और t का मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे -1/8 लॉग मॉड ऑफ t का मान हमारा दिया गया 9 माइनस में 4x² और प्लस में कांस्टेंट c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 16 लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 2 dx दिया गया है, हमें इसका करना है समाकलन। तो सबसे पहले यह e की पावर x होता तो समाकलन आसानी से हो जाता है, लेकिन e की पावर 2x प्लस में 2 है, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन माना 2x + 2 बराबर मान लेते हैं t, अगर 2 है तो लिखेंगे 2 और x है, x का अवकलन होगा 1 और साथ में लिखेंगे dx, और अचर है, अचर का मान हो जाएगा 0 बराबर में dt। यह dx दिख रहा है तो यह 2 एक्स्ट्रा मिला, तो 2 इधर गुणा में इधर जाएगा, तो भाग में लिखेंगे dx बराबर dt बटे में 2, dx की जगह लिखेंगे dt बटे 2, तो इंटीग्रेशन यह मान लेते समीकरण 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 2 है, 2x + 2 को माना गया t, तो लिखेंगे t और इंटू dt बटे में 2, यह dx है, dx dt बटे में 2, चूंकि 2 कांस्टेंट है आ जाएगा हमारा बाहर, तो लिखेंगे 1/2, और e की पावर कुछ भी हो यानी e की पावर x हो तो e की पावर x है, e की पावर t हो तो e की पावर t, तो लिखेंगे e की पावर t प्लस में कांस्टेंट c,
1/2 ई की पावर टी का मान दिया गया हमारा 2x प्लस में 2 प्लस में कांस्टेंट c। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे लगाया जाए। अगर डायरेक्ट लगाना है ई की पावर के रूप में जो भी दिया गया वह रैखिक है, रैखिक होगा तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड, यहाँ सेकेंड मेथड लिखा गया इंटीग्रेशन ई की पावर 2x प्लस 2 करना है dx। रैखिक है तो रैखिक का जो भी दिया गया उसी लिखेंगे। ई की पावर x का होता है ई की पावर x, लेकिन हमें दिया गया है 2x प्लस में 2 और जो भी x का गुणांक होगा उसे लिखेंगे बटे में प्लस में कांस्टेंट c, और यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 x बटे ई की पावर x स्क्वायर dx है। तो लिखेंगे माना जो यहाँ पर यक्स स्क्वायर है इसी को मानेंगे t, लेकिन यक्स स्क्वायर बराबर t लिखेंगे, 2 बाहर आएगा और x dx बराबर dt। चूंकि x तो दिख रहा है dx भी दिख रहा है लेकिन 2 नहीं, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यक्स dx बराबर dt बटे में 2। यह समीकरण 1, यह समीकरण नंबर 2। इंटीग्रेशन यक्स dx को लिखा जाएगा dt बटे में 2 और 2 कांस्टेंट है, इसको लिख देते हैं हम लोग बाहर, और ऊपर हो गया dt। यहाँ पर e की पावर x है लेकिन x स्क्वायर से x स्क्वायर को मान लिया गया है t, और यह बटे में ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, लेकिन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस में t और लिख देते हैं dt। समाकलन करेंगे 1/2 e की पावर x होता है e की पावर x, e की पावर t है तो e की पावर t, लेकिन दिया गया है माइनस में, और जो भी t का गुणांक है उसे लिख देंगे बटे में, गुणांक कुछ नहीं तो दिख रहा है 1, लेकिन चिन्ह हमारा है माइनस तो लिखेंगे माइनस में 1 और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे c। माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, लेकिन माइनस में 1/2 या पावर माइनस में दिया गया है तो माइनस को नीचे भेजेंगे तो मिलेगा हमारा e की पावर t प्लस में कांस्टेंट c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 18 लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। हमें इसका करना है समाकलन, क्योंकि e की पावर कुछ भी होता है उसका e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे बटे में भी दिया गया है तो जो ऊपर tan इनवर्स x है उसी को मानेंगे t, तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस में यक्स स्क्वायर dx बराबर में dt। यह दिया गया dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर dx, इसको बोलेंगे dt। इंटीग्रेशन है e की पावर tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x को बोला गया t और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसको बोला गया डायरेक्ट में dt। बटे वाला खत्म, e की पावर कुछ भी हो समाकलन भी वही होगा, e की पावर t प्लस में कांस्टेंट c, और t का मान रखेंगे तो लिखेंगे e की पावर tan इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट c, और यह आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल।